हेलो एंड वेलकम टू द बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 5 में इंटरनेट एप्लीकेशन में आज हम डिस्कस करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स। लेकिन उससे पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने ई कॉमर्स की एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन किया और कुछ पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स का व्यू देखा कि वो वेबसाइट्स हम कौन कौन सी वेबसाइट्स के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और उनका वेब पेज कैसा दिखता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो सोशल नेटवर्किंग सर्विस, जिसको हम SNS कहते हैं, ये एक सोशल नेटवर्क है या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग आपस में अपने इंटरेस्ट, अपनी एक्टिविटीज़, अपना बैकग्राउंड और अपने रियल लाइफ कनेक्शंस को शेयरिंग करने के लिए एकत्रित होते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, पिक्चर्स शेयर करते हैं और उनको ग्रुप बनाकर उनके साथ अपनी डे टू डे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये जो साइट्स हैं इनको हम व्यूज़ शेयर करने, ब्लॉग्स, पिक्चर्स, एक्टिविटीज़, इवेंट्स, आइडियाज़ और ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए, चाहे वो रिलेटिव्स हों या फिर हमारे फ्रेंड्स हों, उनके साथ हम इन चीज़ों को शेयर करने के लिए नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले और सबसे पॉपुलर साइट आती है फेसबुक। तो फेसबुक जो है वो हमें परमिशन देती है कि हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ये स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई थी और इसको 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो फेसबुक है ये सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पर 1 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो इस पर अवेलेबल हैं। और ये फेसबुक जो है हमें मैसेजेस के साथ साथ अपना स्टेटस अपडेट करने और वीडियोस, पिक्चर्स और लिंक्स शेयर करने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाती हैं। और धीरे धीरे इसके अंदर बहुत सारे अपडेशन होते रहते हैं। नई नई चीज़ें हम फेसबुक के थ्रू जो है अपने अकाउंट के थ्रू अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फेसबुक जो है उसका व्यू दिखने में इस तरह का होता है, जिसमें हमें अपने किसी रिकॉग्नाइज्ड ईमेल आईडी से लॉगिन करना होता है और फिर उसके बाद हम फेसबुक के थ्रू अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है मार्केट प्लेस। जितने भी इसके अंदर मेंबर्स हैं वो क्लासिफाइड विज्ञापन, जिनको हम एड्स कहते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, उन पे कमेंट कर सकते हैं, उस पोस्ट के ऊपर अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही ग्रुप्स, आप जिन लोगों का सेम इंटरेस्ट है आप उनका एक ग्रुप बना सकते हैं और उनके साथ अपना कम्युनिकेशन और चैटिंग जो है वो पर्टिकुलर उन्हीं यूज़र्स के साथ कर सकते हैं। ऐसे ही इवेंट्स के लिए भी इसमें ऑप्शन है कि हम किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में मेंबर्स को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम उनको इनवाइट भी कर सकते हैं ताकि वो उस इवेंट में ज्वाइन करें और उस पर्टिकुलर इवेंट में होने वाली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। ऐसे ही 4th नंबर पे आ जाता है पेजेस। तो जो मेंबर्स हैं वो पेज क्रिएट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और दूसरे यूज़र्स के लिए, और उन पेजेस के ऊपर उन लोगों को इंफॉर्मेशंस, पिक्चर्स, वीडियोस और अपने लिंक वगैरह शेयर करने की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। ऐसे ही प्रेजेंस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें पता चलता है कि कौन सा पर्टिकुलर मेंबर जो है इस समय ऑनलाइन है। तो यहीं से इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की शुरुआत हुई थी। और फिर उसके बाद आता है हर यूज़र के लॉगिन में एक प्रोफाइल के अंदर एक वॉल नाम का ऑप्शन होता है जिसे हम वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, जहां पर पिक्चर, मैसेजेस और वीडियोस को पोस्ट किया जा सकता है।
तो ये कुछ फीचर्स हैं जो फेसबुक अवेलेबल करवाता है अपने यूज़र्स के लिए। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ट्विटर की। तो ये भी एक दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो यूज़र्स को छोटे मैसेजेस जो कि लिमिटेड होते हैं, 140 कैरेक्टर्स का एक मैसेज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और इन्हीं छोटे मैसेजेस को हम ट्वीट्स कहते हैं। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो ट्विटर का ही यूज़ करते हैं। इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2006 में, और इसके पीछे जो बनाने वाली टीम थी उसमें था जैक डॉसी, इवान विलियम्स, बिज स्टोन एंड नोआ ग्लास। ये 4 मेंबर्स की टीम थी जिन्होंने इस ट्विटर के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया। ट्विटर के व्यू में अगर हम ओपन करते हैं ट्विटर को, इसको भी आप अपने गूगल अकाउंट से साइन कर सकते हैं, या फिर आपका एप्पल का अगर अकाउंट है तो आप उससे डायरेक्टली साइन कर सकते हैं। तो साइन इन करने के लिए आपको इसमें भी अकाउंट क्रिएट करना होता है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, और फिर उसके बाद आप ट्वीट करना शुरू कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स की भी बात करते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ट्वीट। ट्वीट का मतलब होता है मैसेज का एक छोटा सा हिस्सा जो 140 कैरेक्टर्स का हो सकता है, जिसमें स्पेसेस, पंक्चुएशंस इंक्लूडेड होते हैं। तो मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं कि आप कुछ भी टाइप करेंगे वो 140 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही टाइमलाइंस में आता है कि मैसेजेस का जो कलेक्शन है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो टाइमलाइंस के अंदर डिस्प्ले होता है। यानी लेटेस्ट जो मैसेज है वो सबसे ऊपर अपीयर होगा, और उससे लेटेस्ट जो है उसके बाद वाला जो पहले पोस्ट किया गया था वो उसके नीचे ऑर्डर में आएगा, जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो लेटेस्ट जो है वो सबसे टॉप पर आता है। ऐसे ही फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स का मतलब देखिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पोस्ट को लगातार पढ़ना चाहते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर बंदे को फॉलो कर लेना चाहिए, ताकि जब भी वो कोई मैसेज या अपना ट्वीट करे तो हमें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, हमें पता चल जाए कि उसने कोई ना कोई मैसेज पोस्ट किया है और हम उसे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। और जो फॉलोअर होता है वो इसका जस्ट ओपोजिट होता है। जैसे आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही अगर आप एक्टिव हैं ट्विटर पर और रेगुलरली कुछ क्रिएटिव मैसेजेस या ट्वीट्स पोस्ट करते हैं तो आपके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं जो आपके द्वारा टाइप किए हुए मैसेजेस को पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपके फॉलोअर्स कहलाएंगे। फिर उसके बाद 4th नंबर पे आता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मैसेज। ये एक पर्सनल चैट की तरह ही होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को मैसेजेस कर सकते हैं और उनको रीड कर सकते हैं कि क्या किसी ने मैसेज भेजा है। ऐसे ही हैशटैग आता है, और ये एक तरह की कैटेगरी है, एक तरह का कीवर्ड है जो हम अपने ट्वीट्स के अंदर यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को एनालाइज करने में और हमारे ट्वीट्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है। कि अगर हम पता करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं कि हमारे पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा रीडिंग आई है या सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किस पे हुए हैं, तो वो हैशटैग की हेल्प से आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। रीट्वीट्स, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि आपको अगर किसी का लिखा हुआ मैसेज अपने फॉलोअर्स को रीड करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसी मैसेज को रीट्वीट कर सकते हैं, जिसको हम फॉरवर्ड करना बोलते हैं। जैसे हमें कोई मैसेज आता है, हम उस मैसेज को क्या करते हैं, अपने किसी दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वही प्रोसेस इसमें रीट्वीट के नाम से जाना जाता है कि आप अगर अपने फॉलोअर्स को कोई मैसेज जो है वो रीड करने में कैपेबल बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप जिनको फॉलो कर रहे हैं उनका कोई मैसेज अपने फॉलोअर्स को रीड करने के लिए, अवेलेबल करवाने के लिए आप रीट्वीट का कंसेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको सिंपल सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि ये एक फॉरवर्ड करने का प्रोसेस है। जैसे हमें व्हाट्सएप अगर हम मोबाइल पे यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे हमें किसी ने ग्रुप में मैसेज भेजा तो हमने क्या किया, उस मैसेज को फॉरवर्ड किया और किसी दूसरे ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिया। जो मेंबर उस ग्रुप के हैं वो उसे अब रीड कर पाएंगे, तो उसी को हम इसमें रीट्वीट के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड कंसेप्ट आई होप कि
जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट्स थी उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इन सभी वीडियोस को आप bouncingknowledge.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।